स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग एज यानी आयु का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो प्रश्न जो हल करेंगे उससे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न जो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी प्रकार के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे। तो आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे। जैसे प्रश्न होता है कि ए बी या माता पिता या ऐसे भी दे सकता है पिता पुत्र, माता पिता, पिता पुत्री, माता पुत्री, इस तरह से रिलेटेड प्रश्न होता है। तो मान लेते हैं प्रश्न में दिया रहेगा कि पुत्र की आयु है 1 वर्ष, ठीक है, मानते हैं, और माँ की आयु बोलेगा पुत्र की आयु की 4 गुनी है तो 4x मान लेंगे। 4 गुनी मतलब पुत्र का x माने हैं तो उसी का 4 गुना 4x। अब यहाँ पे ऐसे भी दिया रह सकता है कि 5 वर्ष बाद माँ की आयु पिता पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाता है या 5 गुना हो जाता है। तो जितने साल बाद बोलेगा तो दोनों में बात लिखेंगे, यानी माँ में भी और पुत्र में भी। ध्यान देंगे तो 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा x + 5। फिर 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु हो जाएगा कितना 4x है तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 5। इसके अलावे जो भी मान लीजिए फिर आगे दिया रहे, हो सकता है कभी प्रश्न में 5 वर्ष पहले दिया रहे। तो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, वर्तमान यदि x है, ये जो हम आयु माने हैं ये वर्तमान है, समझना है। यदि कुछ नहीं भी लिखे हैं तो पुत्र का वर्तमान x, माँ का 4x। 5 वर्ष बाद वर्तमान से है तो x + 5, 5 वर्ष बाद माँ का यानी वर्तमान 4x था तो 4x + 5 वर्ष। यदि इसमें पहले देता कि 5 साल पहले या 5 वर्ष पूर्व तो पुत्र का x - 5 हो जाता और माँ का कितना हो जाता 4x - 5 हो जाता। लेकिन प्रश्न में जो है वो यहाँ पे बात से संबंधित है तो बात लेंगे। उसके बाद क्या बोलेगा प्रश्न में, प्रश्नानुसार मान लीजिए 5 साल बाद पुत्र का हुआ और 5 साल बाद माँ का उम्र हुआ 4x + 5। इसमें से बोलेगा कि वो उसका 5 गुना हो जाता है। ध्यान देंगे क्या बोलेगा, कौन 5 गुना हो जाएगा, तो पुत्र जो है वो 5 गुना हो जाएगा। तो पुत्र बोला है तो पुत्र में ही गुना करेंगे तो पुत्र का x + 5 है तो इससे 4 गुना। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो पुत्र वाले की जगह माँ वाले में या पिता वाले में गुना करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत भी है। तो वैसे में आप बनाएंगे तो आपका वो जो है गलत हो जाएगा। तो ध्यान ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो छोटा रहेगा उसी में ना 2 गुना 4 गुना करेंगे तो बड़े के उम्र के बराबर आएगा। तो इसलिए हम लोग जो छोटा रहेगा यानी माँ और बेटा बोला है तो उसमें बेटा रहेगा, पिता पुत्र बोला है तो उसमें पुत्र छोटा रहेगा तो उसमें गुना करेंगे। मतलब या यदि ऐसे समझने में भी दिक्कत हो तो प्रश्न में वो क्लियर किया हुआ रहेगा कि माँ का आयु या पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, 3 गुना है या 4 गुना है या 5 गुना है या 1.5 गुना है या इस टाइप का 2.5 गुना है, जो भी दिया रहेगा तो उसके अनुसार हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। ये हम सिस्टमैटिक तरीके से वो अपने हिसाब से दिए हैं तो पक्षांतर कर देंगे, फिर 4x + 5 वैल्यू जो भी हो आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे। x का वैल्यू तो पुत्र का वर्तमान और माँ का वर्तमान भी निकल जाएगा। यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रूफ करने लायक प्रश्न नहीं था तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब कभी कभी जो है यहाँ पे ऐसे भी रहेगा कि पुत्र की आयु क्या रहे, वर्तमान जो है वो x और 4x तो रहेगा ही, इसके अलावा बोले कि 6 साल पहले तो 6 वर्ष पहले मान लीजिए
6 वर्ष पहले पुत्र का रहे तो x माइनस 6, फिर 6 वर्ष पहले मान लेते हैं माँ का उम्र रहे तो वर्तमान 4x है तो उसका 6 वर्ष पहले यानी 4x माइनस 6। मतलब यही ध्यान आपको रखना है कि वर्तमान है तो उसके बाद में प्लस करते हैं और पहले दिया रहे तो माइनस करते हैं, फिर 2 गुना 3 गुना 5 गुना जो भी लास्ट में दिया रहे तो वो क्वेश्चन पढ़ के करेंगे। और या तो फिर लॉजिक समझने में दिक्कत हो तो वो दोनों में जो छोटा होगा उसमें गुना कर देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन पिता पुत्र माँ बेटा बेटी इस टाइप से रहता है तो इसमें आप क्लियर बता ही सकते हैं कि दोनों में छोटा कौन है। तो बेहद अच्छा कंटेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से बनाएंगे तो आप टोटली समझ जाएंगे। कभी कभी क्या रहता है कि बोल दे, ऐसे भी बोल दे, दो व्यक्ति मान लीजिए राम श्याम है तो राम का उम्र x मान लेते हैं तो श्याम का बोलेगा कि राम से 5 साल बड़ा है, ऐसे भी बोल देगा तो x + 5। अब यहाँ के बाद बोल देगा कि नहीं 6 वर्ष पहले राम की उम्र, तो राम की उम्र 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले बोलेगा तो क्या मान लेंगे x - 6। 6 वर्ष पहले बोले तो x - 6 राम का। श्याम के बारे में बोले 6 वर्ष पहले तो श्याम का उम्र जो है वर्तमान में x + 5 था तो 6 वर्ष पहले बोले तो -6। और उसके बाद में 2 गुना 3 गुना जो भी बोले तो वैसे ही पढ़ के आप 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना कर लेंगे, बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉन्सेप्ट से समझे तो बिल्कुल ही इजी है। इसके अलावा भी प्रश्न होते हैं, मान लीजिए ए भी रहे या राम श्याम कुछ भी रहे, 2 का अनुपात दे दिया है, मान लेते हैं कि दोनों का उम्र का अनुपात जो है और दोनों मिलाकर 99 साल है कुल उम्र, ठीक है। तो एक का उम्र दे दे, मान के चलते हैं कि 6-7 मतलब 6:5 है, ए और बी का मान लेते हैं अनुपात में दिया है 6:5, तो ए का 6x हो जाएगा, बी का 5x हो जाएगा = 90 है 9x, 11x बराबर 99, तो x का वैल्यू 9, ए का उम्र और बी का उम्र भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी प्रश्न में बोले जितना ऐड करो माइनस करो या जो भी रहे उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। तो ये सब जो आज पढ़े हैं अभी वो बेसिक है, इसलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट करना भी आप ना भूलें। ऐसा कॉन्सेप्ट का आपको शायद ही कहीं मिला होगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी आज हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं उन सभी के बारे में। माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान देंगे, ये CGPSC 2020 में के प्री में आ चुका है प्रश्न। माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी, यानी इसमें बेटी छोटी है तो बेटी की आयु माना की, यानी बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब बोला कि माँ की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी है, यानी माँ की वर्तमान आयु बेटी की आयु x, इसकी 3 गुनी यानी 3x वर्ष। 3 × x यानी 3x वर्ष लिखेंगे। 3 गुनी है यानी 3x। वर्ष नहीं भी लिखे पर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान देना है, क्या बोला है 12 वर्ष बाद, तो पहले 12 वर्ष बाद बेटी की आयु, तो जो वर्तमान आयु रहेगा उसमें 12 साल बाद, तो वर्तमान आयु x है बेटी की, तो 12 साल बाद मतलब x + 12। फिर से 12 वर्ष बाद किसकी आयु बोला है, तो माँ की आयु, तो माँ की आयु वर्तमान 3x था तो 3x + 12 यानी 3x + 12 वर्ष।
अब प्रश्न से ध्यान देंगे क्या बोलता है कि 12 वर्ष बाद यानी बेटी की आयु x + 12 हुआ और माँ की आयु 3x + 12 यानी 3x + 12। तो क्या बोला, बेटी की आयु की दुगनी हो जाएगी। बेटी की आयु क्यों लिखते हैं ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो बेटी की आयु का दुगनी हो जाएगा माँ की आयु 12 वर्ष बाद, मतलब 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे यानी बेटी की जो आयु था x + 12 उसमें 2 से गुना करेंगे तो माँ की आयु के बराबर होगा। अभी सिर्फ बनाते हैं, बाद में प्रूफ भी करेंगे। 2 × x या यहाँ डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो 2x 12 दूनी 24 फिर 3x + 12। ये x पक्षांतर निकाल दिए और ये 12 - 24 2 में से 3 गया यानी -x, 24 में से 12 गया 12 यानी x का वैल्यू 12। तो बोला बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी की आयु x था तो ये आंसर हो गया 12 साल, ये आंसर हो गया। यदि माँ का वर्तमान बोलता तो 12 × 36 साल, एक 12 और दूसरा 36 यानी दोनों 3 गुना हो गया, ये प्रूफ भी हो जाता। पर ये जो लॉजिक बोलता है इसको भी हम प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे। ये अभी मान लीजिए बेटी की उम्र 12 साल हुआ है, आंसर ही, फिर 12 साल बाद कितना हुआ 24 साल, माँ का वर्तमान हुआ 3x + 12 यानी 3x का मतलब हो गया 12 × 36 + 12 तो 3x + 12 था यानी 3 × 12 तो 36 + 12 यानी कितना 48 साल हुआ। अब ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या बोला था कि बेटी की आयु की दुगनी है, तो बेटी की आयु 24 है तो बेटी का दुगना करेंगे तभी तो माँ की उम्र बराबर आएगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को प्रूफ भी कर सकते हैं आप बनाने के बाद। लेकिन यहाँ बोला था सिर्फ बेटी की वर्तमान तो 12 साल आया, यदि माँ का भी बोलता तो माँ का वर्तमान 3x था तो 12 × 36 आता। बेहद अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है और इसी टाइप से अलग अलग वैरायटी का भी और भी आगे प्रश्न मिलेगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से तो सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। प्रश्न है 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान देंगे 4 वर्ष पूर्व दिया है तो पहले वर्तमान दिया ही नहीं है, लेकिन लास्ट में या बीच में आप देखिए तो दिया है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का, तो पहले वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान में या पिता की या पुत्र की भी लिख सकते हैं। वर्तमान में पुत्र की आयु x मानेंगे, वर्तमान में पिता की आयु तो पुत्र की आयु का 5 गुना है यानी 5x। अब प्रश्न से बोला है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो जो वर्तमान है x उससे 4 साल पहले मानेंगे तो x - 4, फिर अगले 4 वर्ष पूर्व पुत्र बोला तो पिता का भी हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो 5x - 4, ये दोनों कंटेंट आ गया। अब यहां से प्रश्न से बोला होगा 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पुत्र का आयु x - 4 और पिता का 5x - 4 तो 7 गुना पुत्र का यानी 7 × x 7x 7 × 4 28, फिर 5x - 4 हो गया 7x और ये 5x इधर माइनस हो जाएगा पक्षांतर -4 + 28 7 - 5 यानी 2x 28 - 4 माइनस हो जाएगा तो 24 यानी यहाँ पे भी 2 से ये 12 कट गया, x का वैल्यू 12 आया। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में भी x बोले तो पुत्र का यानी पुत्र का एक वर्तमान है वो x था तो 12 साल, पुत्र की जगह पिता का भी बोला है तो पिता का जो है वर्तमान 5x था यानी
पुत्र 12 साल का और पिता 60 साल का। चाहे तो प्रूफ भी कर सकते थे, ध्यान देंगे, एक 12 और दूसरा 60। अब 4 साल पहले तो 12 माइनस 4 यानी एक 8 साल का और दूसरा 5x माइनस 4 हुआ यानी 12 बचे 60 माइनस 4, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो एक 56 साल का। 8 से 56 यानी कितना गुना, तो 7 गुना। आप चाहे तो प्रश्न को प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से, बेहद इजी, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि आपका वर्तमान से आगे बढ़ना है, यानी पहले जाना है तो माइनस और बाद में जाना है तो प्लस, उसके बाद जैसे दिया रहे उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे प्रश्न को। प्रश्न है, सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशीष से 2 गुनी थी, तो सुनील और आशीष की वर्तमान उम्र क्या है? ध्यान देंगे, प्रश्न में क्या बोला है, सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। सुनील आशीष से यानी आशीष छोटा है, तो आशीष की वर्तमान उम्र या आशीष का वर्तमान उम्र x। उसके बाद बोला सुनील की वर्तमान उम्र, तो सुनील का वर्तमान उम्र आशीष से 10 वर्ष बड़ा है यानी x + 10। ध्यान देंगे, आशीष x और सुनील आशीष से 10 साल बड़ा यानी x + 10। अब फिर बोला है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व आशीष का उम्र, आशीष की उम्र या आयु, आशीष की आयु, तो x - 4 यानी 4 साल वर्तमान से पहले, तो माइनस 4 वर्ष पूर्व। अब सुनील की आयु है, तो सुनील का वर्तमान हो गया x + 10 - 4 यानी 10 में से 4 गया तो 6, x + 6 वर्ष। अब प्रश्न से क्या बोलता है कि यानी छोटा इसमें आशीष भी है, तो आशीष x - 4 और सुनील x + 6। अब प्रश्न में बोला कि 2 गुना था, 2 गुना था यानी किसमें, तो आशीष वाले में 2 से गुना यानी 2x - 8 बराबर x + 6, तो 2x इधर -x फिर 6 और इधर आ जाएगा +8 यानी x = 14 यानी x 14 वर्ष हुआ। ध्यान देंगे, 2 गुना बोला तो 2 गुना कर दिए 4 वर्ष पहले करके, तो अब यहाँ x का वैल्यू 14 साल आया, तो ये x क्या है, आशीष का, यहाँ पे ध्यान देंगे, आशीष का वर्तमान उम्र बोला तो 14 साल। सुनील का बोलता है तो आशीष से 10 साल बड़ा यानी x + 10, तो 14 + 10 कितना हो गया, 24 साल। मतलब प्रश्न में जो भी बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो दोनों बोला था तो 14 साल और 24 साल। अब इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये वर्तमान आया एक 14 और एक 24, 10 साल बड़ा। अब 4 साल पहले तो 14 में से 4 गया तो 10 साल, फिर इसका 24 था तो 4 साल पहले 20 साल, तो वही प्रश्न में बोला कि 2 गुना था, तो 10 का दुगना यानी 20। आसानी से प्रश्न को समझकर बना लेंगे। तो ध्यान ये भी देना है कि जब बड़ा छोटा भी रहे तो छोटा पे ध्यान दीजिए, उसके बाद बड़ा है, जितना साल का भी या छोटा भी रहे तो आप बना सकते हैं प्रश्न को अच्छे से पढ़कर। यहाँ आंसर 14 साल और 24 साल है। बी की आयु का अनुपात 6:5 है और उनका योग 44 है, 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद। ध्यान देंगे क्या बोला, a + b 44 वर्ष, a यानी 6x, b अनुपात में x शामिल रहता है, दोनों मिलाकर 44, तो 6 × 5 = 11x बराबर 44, 11 × 4 = 44 यानी x का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 6x था और b का वैल्यू 5x था, तो a का वर्तमान यानी a 6x, तो 6 × 4 निकल गया यानी 24 साल। b बोला तो b 5x यानी 5 × 4 तो 20 साल। दोनों का उम्र आप जोड़ेंगे तो 24 और 20 44 साल हुआ। लेकिन बोला है 8 वर्ष बाद दोनों का अनुपात यानी
a प्लस 8 और b प्लस 8, चूंकि अनुपात निकालना है दोनों में 8 वर्ष बाद का, तो आप देखेंगे a का वर्तमान 24 और 8, फिर b का जो है वर्तमान 20 प्लस 8, तो 24 और 8 32 और 20 और 8 28, 24 प्लस 8 32 और 20 प्लस 8 28, यानी 4 8 32, 4 7 28, यानी नया अनुपात जो है वो कितना हो गया, 8 अनुपात 7 हो गया। तो ध्यान देंगे प्रश्न था a और b मिलाकर 44 साल, तो 6x a का b का 5x अनुपात में x शामिल होता है, 11 चौका 44, a का वैल्यू 6x 6 चौका 24, b का वैल्यू 5x यानी 5 चौका 20, तो 24 और 20 44 साल प्रूफ भी हो गया। अब 8 साल बाद दोनों का अनुपात बोला, तो a 24 साल में 8 जोड़ेंगे तो 32 साल, b 20 साल उसमें 8 जोड़ेंगे तो 28 साल, 4 8 32, 4 7 28, यानी 8 अनुपात 7। आसानी से प्रश्न को बना लेंगे बेहद इजी ढंग में। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिसको भी जो नए नए हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जिससे क्या है आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक मैथ्स, रीजनिंग या और भी सब्जेक्ट का जो भी धीरे धीरे डालेंगे वो सब का आप लाभ उठा सकेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है सब सभी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।